हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 है साइंस का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो आओ स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब जो हम खाना खाते हैं, एनिमल बींग्स जो खाना खाते हैं, वे कहाँ से आते हैं, वे खाना कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, आज हम उसके बारे में और उनमें क्या क्या होता है वो सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। खाना का मेन चैप्टर का नाम है फूड, यानी कि भोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर आउटलाइन में क्या है। इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम्स, सोर्स ऑफ फूड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड फूड चेन। इतना सारा फूड का हमारा ये चैप्टर कंटेंट है। आज हम इसके बारे में डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास अपना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सस्टेन लाइफ। सारे सजीव वस्तु अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ठीक है, फूड पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें फूड की आवश्यकता पड़ती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड। वे बिना फूड के एक निश्चित समय के बाद जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय में बिना फूड के डेथ कर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। फूड इज इसेंशियल एज, देखो फूड क्यों आवश्यक है, देख लो। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। फूड से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, किस लिए भाई? तो परफॉर्मिंग वेरियस कहने का मतलब कि ढेर सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें फूड से एनर्जी मिलता है। इट प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, यानी कि पोषक तत्व तो मिलता है। किस लिए? तो बॉडी के ग्रोथ के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए, ठीक, बॉडी हमारा वृद्धि करे उसके लिए। ठीक है। इट रिपेयर द ऑन आउट सेल्स एंड टिश्यूज। यह हमारे सेल को, बीमार सेल को और टिश्यूज़ को, यानी ऊतक और कोशिका को रिपेयर करता है। बीमार है, जो कमज़ोर पड़ रहा है, उसे रिपेयर करके ठीक करता है और हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है। इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़। यह हमारे बॉडी को, शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से भी रोकथाम करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ये खाना से, भोजन से होता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं। फूड वी ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम लोग डिफरेंट मील को डिफरेंट टाइम में पूरे दिन में खाते हैं। सुबह में कुछ खाएंगे, दोपहर में कुछ खाते हैं, रात में कुछ खाते हैं, शाम में कुछ खाते हैं, डिनर में कुछ और होता है, ब्रेकफास्ट में कुछ और होता है। ठीक है ना। ये सब देखते हैं, मतलब हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। कह रहा है मील जो है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो किसी पर्टिकुलर टाइम में, दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम में खाए गए भोजन को हम लोग मील कहते हैं। मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट में जो खाएं, डिनर में जो खाएं, वो सब जो होता है, ठीक है ना, सारा क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम है। दिन का मॉर्निंग का समय है, दोपहर का समय लंच है, दोपहर का समय है, रात में डिनर है। ठीक है ना, स्नैक्स टाइम है। मतलब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर खाना वो खाते हैं, वही मील कहलाता है। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, ये सब क्या है? मील है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम्स। ठीक है, देखते यहाँ देख लो। ठीक है ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट एवरी डे। हम लोग लॉट ऑफ वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी खाते हैं प्रत्येक दिन खाना में। ठीक है। दिस वेराइटी इज ड्यू टू अ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड
एंड द इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर देम। कह रहा है कि यह वैरायटी जो है, चावल दाल कुछ भी जो खाते हैं हम लोग, सब्जियां, नॉन वेज वेज, कुछ भी चिकन मटन पिज़्ज़ा कुछ भी खाते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, दिस वैरायटी इज ड्यू टू अ डिफरेंट सोर्सेज। वैसा वैरायटी डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड से आते हैं, ठीक है, और इनमें हमें डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब इनमें एंड द इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर देम। कह रहा है इनका जो, और इसको हम लोग प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जो भी, मान लो कि दाल खाते हैं, ठीक है, तो दाल जो खाते हैं हम लोग, रोज़ दाल खाते हैं, तो दाल क्या हो गया, दाल हो गया फूड, ठीक है, और फूड में यानी कि दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। दाल जो खाते उसमें चना का दाल होगा, चना होगा, अरहर होगा, मूंग होगा, नमक होगा, हल्दी होगा, वे सभी क्या हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब फूड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो जो सामान की आवश्यकता पड़ती है वही इंग्रेडिएंट्स कहलाता है, ठीक है। वी मे नीड 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। कह रहा है कि हमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है किसी भी फूड को प्रिपेयर करने बनाने में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टू प्रिपेयर बॉयल्ड राइस, जैसे एग्जांपल दे दो, हमें बॉयल्ड राइस, हमें भात तैयार करना है, हमें चावल जो खाते हैं रोज़ हम लोग, चावल वो तैयार करना है, ठीक है। वी टेक राइस एंड वाटर, तो हमें क्या कर लेना पड़ता है, हमें चावल और वाटर लेना पड़ता है। दोनों क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं भात यानी कि चावल बनाने के लिए, ठीक है, बॉयल्ड राइस बनाने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वी यूज टू कुक फूड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि जनरली जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे खाना बनाया जाता है मिला के, वो मेनली हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मेनली प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट फूड्स आइटम। हम लोग अब सीखेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में, देयर इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस बाय कंडक्टिंग द गिवन एक्टिविटीज़। कह रहा है और उसके हम लोग सीखने जा रहे हैं अब फूड आइटम्स के बारे में, हाँ, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, ठीक है, और उसके सोर्स के बारे में, कहाँ से वो आते हैं, आज हम जस्ट अभी देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, गो थ्रू फर्स्ट, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। हम लोग कलेक्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑन द, ठीक है, प्रिपेयर मतलब कैसे खाना बनता है, क्या क्या सोर्स है, ठीक है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन सूचना एकत्र करेंगे, ठीक है। लिस्ट देम इन द गिवन टेबल, 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर योर हेल्प, ठीक है। देख लो, हेल्प के लिए एग्जाम्पल दिया गया, देख लो। फर्स्ट है फूड आइटम्स, देख लो यार में, चपाती, कुक्ड पल्सेस, इडली, एग करी, खीर, सब क्या है, सारे फूड आइटम्स जो लोग खाते हैं। चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो व्हीट फ्लोर है यानी कि आटा है, व्हीट का, गेहूं का आटा है, और वाटर है, दोनों क्या है, इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है ना। अब देख लो कुक्ड पल्सेस में क्या है, तो पल्स है यानी कुछ भी अरहर का दाल हो सकता है, मूंग का, ठीक है, चना का, ठीक है। स्पाइसेस मसाला होता है, ऑयल होता है, साल्ट है, वाटर है, ठीक है ना। सब क्या है, सब इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और सब सोर्स क्या है वो देखो, ठीक है। चपाती का सोर्स क्या है, प्लांट्स, क्योंकि आटा है, प्लांट से आता है, वाटर, ठीक है। कुक्ड पल्सेस का सोर्स क्या है, तो वो भी प्लांट ही है, ठीक है ना। इडली का सोर्स क्या होता है, प्लांट। इसका अब तुमको खुद से इसका इंग्रेडिएंट्स लिखना है कि इडली में क्या क्या डालने से बनता है, एक करी में क्या क्या डालने से बनता है, और खीर क्या कैसे बनता है। तुमको करना क्या है, तुमको इसका इंग्रेडिएंट्स खुद सोच के और बनाकर एक चार्ट तैयार करना है। जो तुम्हारे घर में जो चीज़ बनता है उस फूड आइटम्स का नाम लिखो, उसके इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखो, उसके सोर्स का नाम लिखो, उस इंग्रेडिएंट्स का सोर्स कहाँ से आता है उसका नाम लिखो, ठीक है। नोट, साल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, ठीक है। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो अर्थ से भी ऑब्टेन किए जाते हैं, उसमें साल्ट और वाटर का नाम प्रमुख है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो देखते हैं, एन एक्स्ट्रा बिट, वी शुड नॉट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज
इट प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी न्यूट्रिशन टू स्टार्ट अ डे। वी मस्ट ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। कह रहा है कि हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ब्रेकफास्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोवाइड करता है हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। यह हमें सुबह सुबह का डे के शुरुआत का अच्छा और नेसेसरी पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सुबह का नाश्ता हमें अच्छा और हेल्दी करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। आगे में क्या है, सोर्स ऑफ फूड। हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होता है। ठीक है ना, डू यू नो वेयर आवर फूड कम्स फ्रॉम। क्या तुम जानते हो तुम्हारा भोजन कहाँ से आता है? जानते हो तो सोचो और अब खुद से लिखने का ट्राई करो, खुद से इमेजिन करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। लार्ज वेराइटी ऑफ फूड जो है, बहुत सारे फूड का जो वेराइटी हैं वे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट तरीक़ों से। ठीक है, दिस फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो फूड आइटम्स है ये प्लांट और एनिमल से आते हैं। ठीक है ना, अब देखो फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम देखेंगे अब कि प्लांट से फूड क्या क्या आता है, कैसे आता है, किस प्रकार से आता है। ठीक है ना, तो फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से आया हुआ भोजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम प्लांट्स। हमारे लाइफ का अधिकांशतः जो है जो खाना होता है वह प्लांट से आता है। ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। प्लांट हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को प्रोवाइड करते हैं, सच एज सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस। ये सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस हो गया, स्पाइसेस हो गया। ठीक है, मसाला हो गया। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें प्रोवाइड करता है। द फ्लोइंग फिगर शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच प्रोवाइड अस फूड। कह रहा है कि ये फिगर को देखो, इसमें साफ स्पष्ट दिखेगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। इसमें क्या क्या है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड्स है, स्टीम है, लीफ है, रूट है। ठीक है, सारे ऐसे प्लांट के पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो हमारे लाइफ में भोजन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के भोजन का को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में है रूट। अब देखो रूट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। ज़मीन के नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं। प्लांट के ज़मीन के नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं। ठीक है ना, रूट और ऊपर वाला क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। नीचे वाले को रूट सिस्टम, जो ज़मीन के नीचे वाले को बोलते हैं रूट सिस्टम, ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट लाइक रेडिश, टर्निप, कैरोट etc आर इटेन रा और कुक्ड। कह रहा है कि कुछ ऐसे रूट्स होते हैं प्लांट के, जैसे रेडिश के रूट, मूली के रूट जो होते हैं, टर्निप के रूट जो होते हैं, कैरोट गाजर के रूट जो होते हैं। ठीक है, सारे रूट हैं, सारे जड़ हैं जो हम लोग खाते हैं, ये सब जड़ है। गाजर क्या है, सलजम क्या है, कैरोट क्या है, सब क्या है, रेडिश क्या है, मूली क्या है, सब जड़ है। ठीक है, हम लोग जड़ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, कच्चा खाते हैं या फिर इसको पका कर खाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। रेडिश, टर्निप एंड कैरोट। ठीक है, कहने का मतलब रूट से, प्लांट के रूट से भी हमें भोजन मिलता है। अब देखते हैं स्टेम्स। अ स्टेम इज़ द मेन लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ अ प्लांट एबव द ग्राउंड। कह रहा है कि ग्राउंड के ऊपर सबसे लंबा पार्ट स्टेम ही होता है, तना। ठीक है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द प्लांट्स रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। यह एक लिंक है, यह जोड़ता है। जो तना जो है ये प्लांट को रूट से, लीव्स पत्ती से, फल से, फूल से जोड़ता है, आपस में ज्वाइंट करता है। ठीक है, स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर इटेन। कुछ प्लांट
कुछ प्लांट के स्टेम को भी हम लोग खाते हैं। एक निश्चित प्रकार का स्टेम है जो हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेम ऑफ शुगर केन, ईख के स्टेम को चूसते हैं, खाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग स्टेम को खाते हैं, ठीक हो गया ना, जैसे शुगर केन का स्टेम को खाते, ठीक है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो जिसका स्टेम ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है ना, दैट वी इट, जिससे हम लोग खाते हैं। जैसे एग्जांपल पोटैटो, ओनियन, जिंजर etc। कह रहा है कि पोटैटो, आलू, ओनियन, जिंजर आदि वगैरह, प्याज वगैरह, ठीक है, सब क्या है, सब स्टेम है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जिससे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। जो ज़मीन के ऊपर का स्टेम को ईख है उसको खाते हैं, ठीक है ना, या फिर जो नीचे का हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे ओनियन, जिंजर, वो सब हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो फूड के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम लोग लिप्स, हम लोग पत्ती को फूड के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लिप्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लिप्स को हम लोग प्लांट का किचन भी कहते हैं, याद रखो, ठीक, भूलना मत, ठीक है। बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर ऑल प्लांट, क्योंकि यह पौधे के लिए, पूरे पौधे के लिए खाना का निर्माण करता है। सनलाइट की सहायता से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यह पूरे प्लांट के लिए खाना बनाता है, ठीक है ना। सम लिप्स आर इटन बाई अस, कुछ पत्तियां हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर स्पिंच, लेट्यूस, कोरिएंडर, मिंट etc, ठीक है। ये सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे पुदीना हो गया, मिंट हो, कोरिएंडर हो गया, साग हो गया, पालक साग, लाल साग, ठीक है, सब क्या है, गोभी का पत्ता भी हम लोग खाते हैं, मूली का पत्ता भी खाते हैं, ठीक है। सारे लिप्स हैं जो हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसको भूलना मत। स्पाइनच खाते हैं, लेट्यूस खाते हैं, कोरिएंडर खाते हैं, मिंट खाते हैं, ये सब सारे, पालक का पत्ता, गोभी का पत्ता, मूली का पत्ता, हम लोग सारे खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये लिप्स का प्रयोग है हमारे भोजन के लिए। आगे देखते हैं लोग, धनिया का पत्ता सब खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर्स। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर जो है वह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब फ्लावर से ही नए पौधे का निर्माण होता है। फ्लावर से भी होता है, कुछ स्टीम से भी होता है, जड़ से भी होता है, लेकिन फ्लावर इसका मुख्य पार्ट है, ठीक है ना। तो फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली etc आर ऑल्सो इटन बाई अस, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी हो गया, ब्रोकोली को भी खाते हैं हम लोग, क्लोव्स को भी खाते हैं, ठीक है। ये सब सारा क्या है, सब क्या है, सब फ्लावर है, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग फ्लावर, किसी फ्लावर का बचका भी खाते हैं, छान के पकौड़ी भी खाते हैं, समझे ना, वो सब फ्लावर का इस्तेमाल हम लोग खाने के रूप में करते हैं। जैसे अगस्त का जो फूल होता है उससे हम पकौड़ी छानते हैं, बचका बनाकर खाते हैं, और फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लोग, द फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट्स यील्ड स्पाइसेस, कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट के फ्लावर्स भी हैं जिससे हम लोग मसाला का निर्माण करते हैं। द क्लोव्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर ऑफ सीजियम प्लांट, जो क्लोव्स होता है, क्लोव्स मतलब जो क्या होता है वो, ये नहीं चूसते हम चबाते हैं उसको, हम लोग क्या कहलाता है, इसका हिंदी होता है, क्लोव्स का हिंदी होता है, बताते हैं बाद में तुमको। तो क्लोव जो है वो हम लोग मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्लावर किसका फ्लावर है, ये तुम्हारा जिजिजियम प्लांट्स का फ्लावर होता है, ठीक है। उसको हम लोग लौंग, क्लोव्स मीन्स लौंग, ठीक है, लौंग को हम लोग मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लावर, जिजिजियम फ्लावर जो प्लांट है उसके फ्लावर से ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब देखते आगे देखते हैं। अब है एंड स्ट्राबिट, चलो, सफोर्न और केसर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडियन डिशेज एंड डिजर्ट्स। It actually a part of a flower. It is obtained from the leaves of crocus flower mainly in the कश्मीर रीजन। कह रहा है जो सफ़ॉर्न और केसर जो होता है, काफ़ी महंगा प्लांट है केसर का
केसर जो है काफ़ी महंगा होता है। इसका जो ये मेनली हम लोग ये इंडियन डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, इसका हम मसाला में भी इस्तेमाल करते हैं, खाना को सुगंधित बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होता है, ठीक है। मेनली ये फ्लावर्स से बनता है, ये भी फ्लावर्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। और ये मेनली जो है क्रोकस फ्लावर से इसका से ऑब्टेन किया जाता है। और मेनली यह कश्मीर रीजन में होता है, कश्मीर में होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड। कह रहा है कि फ्रूट्स प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सीड इनक्लोज रहता है। सारे जैसे आम खाते हो, आम का आँठी क्या है, उसका बीज है। सेव के अंदर बीज देखते होगे, नाशपाती में बीज देखते होगे, जितने भी प्लांट हैं, अमरूद में बीज देखते होगे, नींबू में बीज देखते होगे, सबके अंदर फ्रूट्स जो होता है उसी के अंदर बीज होता है, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ईटन बाय अस। हम लोग बहुत सारे फल और सब्जियों को खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब प्लांट्स का सारा पार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी प्लांट का जड़ खाते हैं, किसी प्लांट का फ्रूट खाते हैं, किसी प्लांट का पत्ती खाते हैं, किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं। मतलब सब एक अलग अलग प्लांट का हम लोग अलग अलग पार्ट इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग गो थ्रो में आते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम। हम लोग ग्रीन ग्राम का कुछ ड्राई सीड ले लेते हैं, ठीक है। वॉश एंड सॉक देम इन वाटर टू फ्यू आवर। हम लोग उसको धो के और उसको मतलब उसको अच्छी तरह धो के उसको, ठीक है, और उसको हम लोग पानी से सॉक करके धो के उसको हम लोग और उसको सुखाते हैं कुछ घंटों के लिए, ठीक है। ड्रेन द वाटर एंड टाई द सीड्स इन अ वेट क्लॉथ। हम लोग उसको के पानी को मतलब गिरा के छान के, ठीक है, और सीड्स को क्लोथ में लपेट देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 2 days। हम लोग 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करते देखते हैं। यू विल सी अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कम आउट ऑफ इस सीड, दिस इज़ कॉल्ड स्प्राउट। देखो ध्यान से, हम लोग किसी भी जैसे हम लोग मूंग को चना को हम लोग उसको अच्छे से फुला के उसके बाद उसको हम लोग छान के पानी को निकाल के उसको हम लोग कपड़े में लपेट के रख देते हैं। 2 दिन के बाद देखते क्या है कि उसमें से कुछ वाइट निकलना स्टार्ट हो गया, अंकुरन होना शुरू हो गया, ठीक है। उस भोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? भोजन क्या हो गया? अंकुरा भोजन क्या कहलाता है? अंकुरा भोजन कहलाता है स्प्राउट। चाहे कुछ भी हो, मूंग अंकुरा हुआ मूंग स्प्राउट कहलाएगा, अंकुरा हुआ चना स्प्राउट कहलाएगा, अंकुरा हुआ कुछ भी अनाज जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं स्प्राउट कहलाता है। स्प्राउट सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें रिच ऑफ प्रोटीन होता है, रिच ऑफ मिनरल्स होता है, तो हमारे बॉडी के विटामिन भी होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्पल, बनाना, टमाटो, पीच ETC हम लोग फल के रूप में, ये फल है जो हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, टमाटो खाते हैं सब्जी के रूप में, पीच खाते हैं हम लोग, ठीक है। सब क्या है? खाने का सामान है, ठीक है। अब आते हैं सीड, देखते हैं सीड्स का हम लोग प्रयोग भोजन के रूप में कैसे करते हैं। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट। सीड जो है अपने अंदर बेबी प्लांट रखता है। सीड अपने अंदर, सीड जो है वह सीड के ऊपर के भाग को बोलते हैं एक कवर है, ठीक है, वह कवर होता है। सीड कवर होता है, जो सीड का जो कवर है, ठीक है, कवर के अंदर प्लांट का सीड का दो ऐसे, देखिए सीड ऐसे होता है, किसी में एक ही कोट होता है, ऐसे 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 सीड ऐसे खुलोगे जब तो एक ये हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाई कोट। और किसी में एक ही होता है, 2 नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोकोट, डाइकोटाइलडोनस, मोनोकोटाइलडोनस, ठीक है। सीड के अंदर का 2 के अंदर भाग है, उसमें किसी में एक ही होता है, किसी में 2 भाग होता है, ठीक है ना। वही कह रहा है यहाँ पे कि अ सीड हैज अ बेबी प्लांट। सीड अपने अंदर बेबी प्लांट को रखता है, छोटा स्मॉल सा
एक होता है ग्रीन कलर का। दोनों के बीच में सीड का जो छिलका होता है के बीच में 2 पार्ट ऐसे होते हैं डाइकोटाइलडोनस, उसके बीच में एक लंबा ऐसे निकला होता है, छोटा सा होता है, उसी के अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक है, वो होता है बेबी प्लांट, ठीक है। इन इट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वही जो है बेबी प्लांट होता है वह न्यू प्लांट में ग्रो करता है। ग्राम, पीज, व्हीट, बीन्स ETC आर सीड इटेन बाय अस। हम लोग खाने के रूप में ग्राम सीड का इस्तेमाल करते हैं, पीज का इस्तेमाल करते हैं, व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सभी सीड्स हैं जिससे हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो, क्यूमिन सीड्स, पेपर एंड कार्डमन दैट वी ईट एज स्पाइसेस आर आल्सो सीड्स इन डिफरेंट प्लांट। कह रहा है कि जो तुम्हारा पेपर सीड है, क्यूमिन सीड है, कार्डमन सीड है, सब क्या है, सब सीड है प्लांट का, ठीक है, जिससे हम लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी में मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हम लोग उसे भोज्य पदार्थ में शामिल करते हैं, ठीक है ना। देखो ये पीज है, मटर है, ये व्हीट है, गेहूं है, ये बीन्स है, ये कार्डमम, सब क्या है, सबको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इलायची हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। स्प्राउट्स, मैंने कहा अभी, स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी न्यूट्रियस, ठीक है, बिकॉज स्पाउटिंग इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी। दे कैन बी इटेन रा एज सलाड्स और कुक्ड। कह रहा है कि जो स्प्राउट बन गया, जो अंकुरा हुआ चीज़ बन गया अनाज, ठीक है, वे हमारे भोजन में बहुत फ़ायदेमंद है, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व जल्दी करते हैं और हमें शक्तिशाली बनाते हैं। दे कैन बिटेन, इसे हम लोग कच्चा या फिर इसे हम लोग कुक्ड करके बना के पका के भी खा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे हम लोग फूड फ्रॉम, आज हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, इसके बाद एक्सरसाइज भी आएगा, तुम सभी खुद से एक्सरसाइज करने का ट्राई करना। 6th क्लास के बच्चे, तुम्हारा सिलेबस काफ़ी टफ है, अच्छे से स्टडी करो और कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी पे अपना मैनेजमेंट ठीक करो, बहुत ज़रूरी है। खुद से पढ़ना सबसे अच्छा पढ़ने का विधि है। थैंक यू।